इंसाफ करने के लिए एक अक्लमंद दिल और एक अक्लमंद हिकमत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आवाज नहीं आई। किसकी जरूरत है? हिकमत की। किसकी जरूरत है? हिकमत की। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि यार सुलेमान, तूने मुझसे ऐसी बात मांगी है, ऐसी हिकमत मांगी है कि मैं हैरान हूँ, और इसके साथ मैं तुझे उम्र की दराजी और दौलत क्या करूँगा? इनाम में दे देता हूँ। क्या करूँगा? इनाम में दे देता हूँ। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को हिकमत क्या की? अता की। और हिकमत की सफात हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कैसी सफात थी कि वो बेरियाकार नहीं थी, वो बेतरफदारी नहीं करती थी। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब सुलेमान को खुदा ने हिकमत से नवाजा, तो हिकमत का अब वक्त था कि अब वो हिकमत लोगों के सामने हाजिर की जाए। क्या की जाए? हाजिर की जाए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है दूसरी सलातीन उसका 3 बाब उसकी 12 आयत में कि जब खुदा ने सुलेमान बादशाह को हिकमत अता कर दी, तो उसकी हिकमत का अब मौका था। तो 2 कस्बी औरतें बादशाह के महल में आई। 2 कस्बी औरतें बादशाह के महल में आई और अपनी दरखास्त लेकर बादशाह के पास हाजिर हुई और कहने लगी, क्या बादशाह, हम दोनों औरतें एक ही कमरा में रहती थी और मेरे बेटा पैदा हुआ। एक औरत कहने लगी बादशाह से कि मेरे बेटा पैदा हुआ, और ठीक तीसरे दिन इस औरत के भी बेटा पैदा हुआ। और जब हम दोनों के बेटा पैदा हुआ, तो रात के वक्त इस औरत ने अपने बेटे को अपने नीचे लेकर उसे क्या कर दिया? मार दिया। और जो इसका मरा बेटा था, इसने वो मरा बेटा लेकर मेरी बगल में डाल दिया, और मेरा जो जीता बेटा था वो अपने पास ले गई। इसी तरह दोनों औरतें बादशाह के हुजूर यही बार बार कहती रही कि मरा जो बेटा है ये इस औरत का है, और जो जीता है वो मेरा है। दोनों औरतों के बयान जो थे ये बादशाह के हुजूर ऐसे ही थे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सुलेमान बादशाह के पास कौन सी हिकमत थी? जो खुदा ने उसे ऊपर से दी थी, जो पाक थी, जो बेनियाज थी, जो मिलनसार थी, जो अच्छे फलों से लदी हुई थी, वो हिकमत सुलेमान बादशाह के पास मौजूद थी। तो फिर इंसाफ कैसे ना होता? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सुलेमान बादशाह ने कहा जनाब को कि जाओ एक तलवार लेके आओ, और इस बेटे के क्या करो, इस बच्चे के क्या करो? 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा इस औरत को दे दो, दूसरा टुकड़ा क्या कर दो? इस औरत को दे दो। और जिस माँ के पास ममता थी, जिस माँ के दिल में मोहब्बत थी, जिस माँ के पास उस बेटे की तरफ थी, उस औरत ने क्या कहा कि ये बच्चा मारा ना जाए, बल्कि क्या रहे? जीता रहे। लेकिन ये दूसरी औरत को दे दिया। हालेलुया। लेकिन जो दूसरी औरत थी जिसका बेटा नहीं था, उसने क्या कहा कि नहीं बादशाह, इसके 2 टुकड़े किए जाए और दोनों में तकसीम किए जाए। तो बादशाह ने कहा देखो ये इंसाफ हो गया। इस औरत के दिल में ममता है और ममता जाग उठी है, और ये बेटा किसका है? इस औरत का है, क्योंकि इसने कहा है कि ये बेटा जीता रहे, लेकिन इसके 2 टुकड़े ना किए जाए। जब दूर दराज इस बात की खबर लोगों तक पहुंची, तो लोगों के दिलों में बादशाह का खौफ पैदा हो गया कि बादशाह के पास क्या है? खुदा की कौन सी है? हिकमत जो ऊपर से आई है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक औरत सबा की मलका थी। कौन से मुल्क की थी? सबा के मुल्क की थी। वो औरत तक जब सुलेमान बादशाह की खबर पहुंची कि उसके पास तो खुदा की हिकमत है, वो बड़ी हिकमत के साथ लोगों के इंसाफ करता है, तो वो बहुत सारा माल मता अपने साथ लेकर आई, बड़े जेवर अपने साथ लेकर आई, बड़ा मसलादार कपड़े
और बहुत सा सामान अपने साथ लेकर आई कि मैं बादशाह को मुश्किल सवालों से क्या करूंगी, आजमाऊंगी। और अगर जो हिकमत मैंने बादशाह के बारे में सुनी है, अगर वो हिकमत कामल हुई तो ये सारा इनाम मैं क्या करूंगी, बादशाह को देकर जाऊंगी। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहली सलातीन 10 बाब उसकी 7 आयत में, कि सबा की मलका बड़े मुश्किल सवाल लेकर बादशाह के पास आई, लेकिन बादशाह के पास कौन सी हिकमत थी, खुदा की हिकमत जो ऊपर से आई थी। तो उसने सारे मुश्किल सवालों के क्या किए, जवाब दिए उस सबा की मलका को। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सबा की मलका ने अपने मुंह से इस बात का इकरार किया कि जितना मैंने सुलेमान बादशाह के बारे में सुना था वो बहुत कम था, वो बहुत कम था। उसने कहा तेरी हिकमत इससे बहुत बड़ी है, जितना मैंने सुना था उससे बहुत बड़ी है। तो वहां पर खुदा के कलाम की क्या हुई, बढ़ाई हुई। हालेलुया। वहां पर खुदा के कलाम की क्या हुई, बहुत बड़ी बढ़ाई हुई। तो आगे हम देखते हैं खुदा के कलाम में ये हिकमत कहाँ से हमें मिलेगी, ये हिकमत कहाँ से हमें मिलेगी। हम देखते हैं इंसान की किताब उसका 8 बाब उसकी 22 आयत कि ये हिकमत कब से है और ये कायम कहाँ से की गई है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका सतून क्या है और इसकी असल वजह क्या है। हम देखते हैं मिसाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 22 आयत। खुदा के कलाम में से देखेंगे मिसाल की किताब 8 बाब और उसकी 22 आयत। जी जी। खुदावंद ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी संदूक से पहले मुझे पैदा किया। बाइबल मुकद्दस में हमने सुना है कि बाइबल मुकद्दस में हिकमत अपना तारफ करा रही है। क्या करा रही है, तारफ। वो कहती है कि मैं कदीम संतों से पहले पैदा हुई, मैं अज़ल ही से खुदा के साथ थी। मैं अज़ल से यानी इब्तिदाई से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि ज़मीन थी। वो कहती है कि अभी ज़मीन भी ना थी, उस वक्त मैं क्या मौजूद थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना था, अभी समुंदर भी ना था, उस वक्त मैं पैदा हुई। आप जानते हैं पैदाइश की किताब 1 बाब उसकी पहली से आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी, झुमस करती थी। और हिकमत कहती है कि अभी पानी भी ना था, उस वक्त मैं मौजूद थी। हाँ जी। जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। जी जी। मैं पहाड़ों के कदीम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खलक हुई। वो की हिकमत कहती है कि मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों के पहले से भी मौजूद थी। हाँ जी। जबकि उसने अभी ना जमीन को बनाया था ना मैदानों को। जी जी। और ना जमीन की खाक की इब्तिदा थी। जी जी। जब उसने आसमान को कायम किया मैं वहीं थी। वो हिकमत बता रही है कि जब उसने आसमान को कायम किया, बनाया, उस वक्त मैं क्या थी, मौजूद थी। हाँ जी। जब उसने समंदर की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर फलाक को सतूर किया और गहराओं के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समंदर की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारागर की मालिक मैं उसके पास थी। बाइबल मुकद्दस में हिकमत अपना तारीफ करा रही है कि जब उसने अभी गहराव नहीं बनाया था, समुद्र नहीं बनाया था, आसमान नहीं बनाया था, जमीन नहीं बनाई थी, सूरज चांद सितारे यहाँ तक के इंसान भी नहीं बना था, जमीन पर जो कोहल उड़ती थी वो भी नहीं थी, उस वक्त मैं माहे कारीगर की तरह खुदा की क्या थी, साथ थी। माहे कारीगर का आपको पता है कि वो मिस्त्री को कहते हैं, किसको कहते हैं, मिस्त्री को। कि जब एक मिस्त्री एक मकान को बनाता है तो उसके बनाने वाला अलग होता है, उसका मालिक अलग होता है।